कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुपद के प्रश्नों में उपयोग होने वाले सूत्रों के बारे में बताएंगे। पहला सूत्र है हमारा द्विघात बहुपद। ये मान लिया, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a। अल्फा जमा बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। b क्या है यहाँ पर? x का गुणांक है और a है x² का गुणांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जमा बीटा यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर होगा। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मतलब है यहाँ पर अचर पद और a का मतलब हुआ x² का गुणांक, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। फिर माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तब अल्फा जमा बीटा जमा गामा, यानी कि इसमें तीन घात का बहुपद है तो इसमें तीन शून्यक होंगे। तीन शून्यक हमने इसमें मान लिया अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा जमा बीटा जमा गामा इनका जो योगफल है वो -b/a। -b/a का मतलब है कि -b यहाँ पर है x² का गुणांक, तो x² गुणांक बटे और एक है x³ का गुणांक, तो शून्यकों का योगफल हुआ -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल बराबर होता है c/a बराबर x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। फिर शून्यकों के तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा -b/a बराबर -b है यहाँ पर अचर पद और बटा a, ये क्या है x³ का गुणांक। अब इन दोनों सूत्र, एक जो पहला सूत्र है हमारा द्विघात बहुपद, इस पर आधारित क्वेश्चन हमने पहले आपको करा दिया है। आज हम आपको त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 - 1/3 है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न के अंदर ये बताना है कि ये 3 - 1 - 1/3 के शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बहुपद है px इसको लिखेंगे। px है हमारा यहाँ पर 3x की घात 3 - 5x² और -11x - 3। अब हमें देखना है कि 3 इसका शून्यक है या नहीं। तो यहाँ x के स्थान पर हम 3 ले लेंगे, तो 3 गुना x के स्थान पर यहाँ 3 भरेंगे। 3 की घात 3 -5 गुना 3 की घात 2 -11 गुना 3 और -3 बराबर। अब 3 गुना 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 -5 गुना 3 की घात 2 हो जाएगा 9 -11 = 33 और -3, तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 2 8, 5 × 9 = 45 -33 -3। अब चूंकि प्लस की तो एक ही संख्या है यहाँ पर 81 जो का तो रहेगा और माइनस इन तीनों को संख्या को जोड़ लेंगे जो माइनस की संख्या है। 3 3 6 5 11 3 1 4 4 8 यानी कि 81, ये हो गया 81 - 81 यानी ये हो गया 0।
तो P3 हमारा 0 हो गया। इसके बाद में हम फिर P-1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x के स्थान पर हम यहाँ पर -1 भर देंगे, -1 का क्यूब। इसके बाद -5, यहाँ x² है, x के स्थान पर -1 भरेंगे। फिर -11 गुना -1 और -3। तो अब ये हो जाएगा 3 गुना -1 का होल क्यूब हो जाएगा -1, -5 -1 का वर्ग हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 11 एकन 11 -3, फिर 3 एकन 3 माइनस का 3 माइनस के 5 एकन 5 हो जाएंगे, फिर प्लस 11 और -3। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 हम यहाँ शुरू में लिख लेंगे। फिर माइनस की संख्या है 3 5 8 8 और 3 11, माइनस की भी 11 हो गई। तो 11 में से 11 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो P-1 की वैल्यू भी 0 आ गई। इसके बाद में हम P-1/3 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ x के स्थान पर -1/3 भर देंगे। तो 3 गुना -1/3 का होल क्यूब, फिर -5 गुना -1/3 का होल स्क्वायर, -11 गुना -1/3 और -। तो ये हो जाएगा 3 गुना -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा -1/3 × 9 = 27, -5 गुना -1/3 का वर्ग हो जाएगा 1/9, और माइनस माइनस प्लस 11 एकन 11/3 -3। अब चूंकि 3 को 27 से काट लेंगे, 3 एकन 3 3 × 27, तो ये हो जाएगा -1/9, -5 एकन 5 5/9 हो जाएगा, प्लस 11/3 -3। अब जो कि इनका हर बराबर है, तो 5 और 1 6 -6/9 और प्लस 11/3 -3। 3 से काट देंगे हम इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि -2/3 प्लस 11/3 -3। अब चूंकि इनका हर बराबर है, -2/3 और जमा 11/3 में, तो 11 में से 2 घटा देंगे, 11 - 2 यानी कि 9/3 हो जाएगा, -3। 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 3 ये हो गया 0। तो इस प्रकार P-1 की वैल्यू भी 0 आ गई, P-1/3 की वैल्यू भी हमारी 0 है, और P3 की वैल्यू भी 0 है। तो इसलिए P3 बराबर P-1 और बराबर P-1/3। तो इन सब की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि 3 -1 और -1/3 त्रिघातीय बहुपद दिए गए त्रिघातीय बहुपद के शून्य हैं। तो इसलिए 3, -1 -1/3 त्रिघात बहुपद (3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्य। अब हमें शून्यकों और बहुपदों, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है कि अब हम ये मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। तो सबसे पहले हम
अल्फा जमा बीटा जमा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/3। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, -1/3 बराबर 3 दूनी 6 -1/3 बराबर 6 में से 1 गया 5/। तो अब देखिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा गामा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने सूत्र में आपको बताया है ये -b/a के बराबर होता है। तो -b हमारा यहाँ पर -5 है और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें लानी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5/3 है, लेकिन 5/3 को हमें इस रूप में लेकर के आना है, -5/3 के रूप में, ताकि हम -5 को हम लिख सकें x² का गुणांक और 3 को x³ का गुणांक। तो हम 5/3 को लिख सकते हैं -5/3। अब -5 क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे हम x² का -x² का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। तो इस तरह से अल्फा जमा बीटा जमा गामा यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो -x² का गुणांक बटे x³ के गुणांक के बराबर आता है। इसी तरीके से हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 फिर प्लस गामा -1/3 और गुना अल्फा की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 3 × 3 -3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1, -1 की -1 में गुणा करेंगे 1 प्लस का आ जाएगा 1/3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -। तो ये बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस के 4 हो जाएंगे प्लस 1/3 और 3 चौक 12 -12 जमा 1/3 तो माइनस के 11/3 हो गए। अब क्योंकि -11 जो है यहाँ पर x का गुणांक है, तो हम लिख देंगे x का गुणांक और बटे में 3 है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। इसी तरीके से हम अल्फा गुना बीटा गुना गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3 है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 की -1 में गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस +1 को, चूंकि हमें जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है वो -d/a के बराबर होती है। अब -d कितना है यहाँ पर, -3 है और a की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो यानी कि हमें इस फॉर्म में 1 को जो है इस फॉर्म -3/3 की फॉर्म में लेकर के आना है। तो इस 1 को हम इस प्रकार ले सकते हैं -3/3। तो ये हो जाएगा माइनस और -3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं अचर पर, और 3 यहाँ पर x³ का गुणांक है बटे में x³ का गुणांक। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हल हुआ। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।